बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल जाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टमाटर के पौधों पर इस तरह के बड़े बड़े टमाटर लगें और बहुत ज़्यादा टमाटर लगें, तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रूनिंग करनी होगी। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हमने टमाटर के पौधों की प्रूनिंग कब करनी है और कैसे करनी है। वक्त पर प्रूनिंग करने से हमारे पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और जो एक्स्ट्रा शक्कर और लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, हम उनको निकाल देते हैं। जो एनर्जी उन पत्तों और शक्कर ने लेनी होती है वो हमारे पौधे को मिलती रहती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और बहुत ज़्यादा टमाटर लगते हैं। ना सिर्फ बहुत ज़्यादा टमाटर लगते हैं और ये तादाद में ज़्यादा होते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। दोस्तों, फिर शुरू करते हैं कि आपने अपने पौधों की कैसे प्रूनिंग करनी है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों, पौधे चाहे आपके क्यारी में लगे हैं या गमलों में, तो मेथड दोनों का एक ही है कि हमने इसको कैसे प्रून करना है और कब करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आपके पौधों के ऊपर ये कलियां बनना शुरू हो जाएं, जैसे ये मेरे पौधे के ऊपर कलियां बनना शुरू हो चुकी हैं, तो हमने प्रूनिंग स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही पौधों के ऊपर नई कलियां बनना शुरू हो जाती हैं, तकरीबन उसी वक्त हमारे जो पत्ते और मेन स्टेम है, इनके दरमियान शक्कर जो है वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, अभी छोटे हैं तो इसको हटा देना है, वरना ये बहुत सारी एनर्जी ले जाएंगे। अब यही एनर्जी जो है पौधा फूल और फ्रूट बनाने में सर्व करेगा। तो दोस्तों, ये मेरा एक गमला है, 18 इंच का गमला है। इसके अंदर मैंने 3 पौधे लगाए हैं। गमला बड़ा होने की वजह से इसलिए मैंने 3 लगाए हैं पौधे, वरना अगर 12 इंच का गमला है या 10 इंच का गमला है तो आप एक गमले में एक पौधा ही ग्रो करेंगे। मेरे इस गमले में तीनों पौधों की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त हो रही है और बड़े हेल्दी प्लांट हैं, और इनके ऊपर भी ये शक्कर बनना शुरू हो गए हैं। ये जैसे ही ऊपर कलियां बनी हैं तो साथ साथ शक्कर जो है वो भी बनना शुरू हो चुके हैं। हमने शक्कर को निकाल देना है। ये देखें कितने सारे हैं, तो हमने सबको हटा देना है, और ये है भी मिट्टी के करीब। सारे पौधों की ग्रोथ बहुत ही हेल्दी है, जिसकी वजह से ये देखें इनके ऊपर शक्कर जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये शक्कर जो है नया पौधा बनाने के काम आते हैं। इन्हीं शक्कर को हम मिट्टी में लगा दें तो नया पौधा ग्रो कर जाता है। इसमें नई रूट्स भी आना शुरू हो जाती हैं। या अगर किसी गिलास में पानी लेके तो आप उसमें रख दें तो इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी, नई जड़ें आएंगी तो नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो लेकिन ये यहाँ से हम निकाल देंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये जो पुराने पत्ते हैं, शुरू में पत्ते हैं, ये बहुत बड़े हो जाते हैं और इनका साइज़ तकरीबन 6 से 8 इंच तक हो जाता है। तो ये भी बहुत एनर्जी लेते हैं, तो इसलिए हमने इन पत्तों को भी सबको रिमूव करना है और नीचे जो शक्कर हैं उनको भी रिमूव करना है। तो ये देखें अभी कितने ज़्यादा शक्कर हैं, इन सबको रिमूव कर देना है। दोस्तों, प्रूनिंग के साथ साथ मैं ये आपको बता दूं कि हमने टमाटर के पौधों के लिए सॉइल कैसे बनानी है। तो दोस्तों, मैंने ये जो पौधों के लिए सॉइल बनाई है, ये देखें इनमें ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त हुई है और उम्मीद है कि इसी तरह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगी। तो आम खेत की मिट्टी ले लेनी है दोस्तों, उसमें आपने भल शामिल कर लेनी है। और अगर आपके पास गोबर की खाद है, गली सड़ी होनी चाहिए, फ्रेश नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी बेहतरीन है। मैंने इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर जो है बराबर मकदार लेके तो उनको मिक्स कर दिया था और बेहतरीन सॉइल जो है मेरी तैयार हो गई थी। लेकिन अगर आप लोगों के पास गोबर की खाद नहीं है तो आप उसमें कंपोस्ट शामिल कर सकते हैं। कंपोज या वर्मी कंपोज है वो इसमें शामिल कर लें तो बड़ी बेहतरीन ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, ये कुछ एक्स्ट्रा लीव और ये शक्कर जो मैंने निकाल लिए हैं, ये देखें ये शक्कर है, इनको हम मिट्टी में अगर लगा देंगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये साथ ही दूसरा जो पौधा है इसके ऊपर तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ हो रही है। तो इसके ऊपर जो इसके पत्ते हैं, पत्ते वाली स्टेम्स हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी हैं और इनके शक्ल भी काफ़ी हेल्दी हैं। तो हमने इन पत्तों को भी निकाल देना है, हटा देना है। ये देखिए ऐसे आराम से हाथ से ये अलग हो जाते हैं।
और ये आप देखें बहुत ही बारीक शक्कर यहाँ से बन रहे थे, तो हमने ये छोटे छोटे शक्कर को भी हटा देना। ये देखें मेन स्टेम और लीफ स्टेम जो है उसमें बने हुए हैं। तकरीबन हर लीफ स्टेम और मेन स्टेम के दरमियान ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो फूल खिले थे उनके टमाटर बनना शुरू हो चुके हैं, वो मोती की तरह मुझे छोटा सा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये पौधे जो हैं इनके मैंने वो शक्कर उतार दिए हैं। ये एक और नज़र आया तो इसको भी उतार देते हैं। तो बिल्कुल बेस में है ये। तो हमने सारी की सारी जो इसकी मेन शाह है, स्टेम है, हमने इसको क्लियर कर देना है। और ऊपर जहाँ से ये फूल शुरू हो रहे हैं तो यहाँ से ऊपर जो है ब्रांचेस बन रही हैं, तो हमने उन ब्रांचेस को रहने देना है। दोस्तों तीनों पौधों के शक्कर्स और लीफ स्टेम हटाने के बाद इन तीनों पौधों की पोजीशन कुछ इस तरह की हो गई है। अब ये खुले खुले हो गए हैं। इनमें हवा और रोशनी दोनों जो है बड़े अच्छे तरीके से गुजरेंगे। फोटोसिंथेसिस का अमल भी बहुत अच्छा होगा, जिससे इनको खुराक मिलेगी और इनकी मज़ीद कंडीशन बेहतर होगी। ज़्यादा फूल आएंगे और ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। टमाटर के तने जो हैं बिल्कुल नरम होते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास ये लोहे के राड हैं, तो मैं इनको सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने लगा हूँ। आप लोग स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ हमने इनको सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल करना है। ये 3 पौधे हैं, तो 3 ही मेरे पास इस वक्त राड हैं, तो मैं इन तीनों को इनकी सपोर्ट दे दूँगा। इससे इन एक तो सपोर्ट मिलेगी और इनका तना भी आस्ता आस्ता मजबूत होता जाएगा। ये एक और एक्स्ट्रा पत्ता मुझे नज़र आया, तो मैंने ये भी हटा दिया है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा जो है वो सारे के सारे हटा देने हैं। और अगर कोई येलो है तो उनको भी हटा देना। ये देखें ऊपर से बिल्कुल नीचे तक ये जा रहा है, तो इनको इसे भी ख़त्म कर देना है। तकरीबन ये कोई 9-10 इंच का पत्ता है, तो हमने इतने बड़े पत्तों को हटा देना है। ऊपर ये देखें नई नई कोंपलें हैं और 1-2 शाखें जो हैं इनकी ऊपर जा रही हैं। ये देखें इस कंडीशन में आपने पौधों को रखना है। और ये अब राड से तीसरे पौधे को भी सपोर्ट दे देते हैं। तो इस तरह दोस्तों तीनों पौधों को जो है वो सपोर्ट मिल गई है। दोस्तों गमले को मैंने इस पोजीशन पे रखा हुआ है कि यहाँ पे 8 से 10 घंटे की जो सूरज की रोशनी है वो इस पौधे को मिलती है। टमाटर के पौधों की प्रूनिंग करने के बाद दोस्तों आपने इसकी गोडी ज़रूर करनी है। गोडी करने से पौधे की जड़ों तक अच्छी ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन अच्छी मिलने की वजह से इसका रूट सिस्टम भी डेवलप होगा। किसी भी पौधे का जितना रूट सिस्टम अच्छा होता है उसके ऊपर ग्रोथ बेहतरीन होती है। अच्छे फूल खिलेंगे, ज़्यादा फूल खिलेंगे और उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर टमाटर आएंगे। दोस्तों आपने भी इसी तरीके को अप्लाई करना है और आपके पौधों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टमाटर आएंगे और टोकरियां भर भर के उतारेंगे। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसकी मज़ीद अपडेट्स के साथ हम दोबारा भी मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।